प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो जैसा कि हमने रचना के आधार पे हमारी जो क्रिया है उसको मूल रूप से 5 भागों में विभाजन किया है। 5 भाग जो होते हैं उनका अपने आप में एक महत्व होता है और हिंदी व्याकरण जो है उसमें भाषा जो है उसकी शुद्धता जो है, उसका उच्चारण जो है, उसका लय है, उसकी ताल है और उनमें जो छंद होते हैं, किसी भी भाषा को स्पष्ट रूप से शैली के अनुकूल अगर हम उसका वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें एक कुशलता आ जाती है, एक पारंगतता आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का हिंदी व्याकरण का ये जो टॉपिक चल रहा है वर्ब और इसके जो यानी पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। मैंने पूरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रचना के आधार पर क्रिया जो उसके 5 भाग बताए थे और उसका जो फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक जो है उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से और डिटेल से बता दिया था। आज हम बात करते हैं कि रचना के आधार पे हमारी जो नंबर 3rd क्रिया है, वो क्रिया जो है वो मैंने आपको नाम बता दिया था। मैं फिर आपको नाम बता रहा हूँ, आप सभी नोटिस करें। ये क्रिया जो है उस क्रिया को हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया के नाम जानते हैं। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, नाम लिखा हुआ है प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब प्रेरणार्थक, प्रेरणा धन अर्थ, मतलब प्रेरणा देने वाला, शिक्षा का बोध करने वाला या करवाने वाला जो होता है उसको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जान सकते हैं। आइए बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। क्या होती है इसकी परिभाषा? देखिए, आप मैं बता रहा हूं आपको शॉर्ट के अंदर व्याकरण के अनुकूल। जिन जिन क्रियाओं से जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं स्वयं मतलब अपने खुद, अपने द्वारा स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरणा देता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं या उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जान सकते हैं। जैसा कि आपने इस डेफिनेशन के माध्यम से प्रेरणार्थक क्रिया जो है उसका मूल अर्थ पढ़ने में अपने सक्षम भूमिका निभाई है, इसका जो डेफिनेशन मैंने बनाया है ये काफ़ी सर्वसम्मत है और जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका अर्थ जो है हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए, बोल रहा है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो, इस बात का मतलब कोई बात होती है, कोई कार्य होता है, कोई उद्देश्य होता है कि उसमें आप जानते हैं कि कोई भी कार्य होता है उसको करने वाला कर्ता होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कि कर्ता स्वयं तो कार्य नहीं कर रहा है, मतलब वो उसको ऑर्डर दे रहा है, वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मतलब इंस्पिरेशन का जो एक काम होता है वो काम यहाँ पे नहीं दोहरा करके सिर्फ हम लोग उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो किसी दूसरे को कार्य करने के लिए वो उसको प्रेरित करता है और प्रेरित करने की जो भावना है उसी को हम लोग प्रेरणार्थक के नाम से जान सकते हैं। जैसे देखो, मैं आपके सामने एक शब्द रख रहा हूं, जैसे हम किसी चीज को काटते हैं तो यहां मैंने लिख दिया है काटना। अब काटना मतलब मैं खुद काट रहा हूं,
ठीक है। अब काटना, उससे अगर हम लोग हम स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे करवाते हैं तो यही शब्द जो है वो हो जाता है कटवाना। मतलब कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी को एडवाइस दे करके या किसी को सलाह या मशवरा दे करके और उस कार्य को वो कटवा रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, जैसे बात करते हैं कि करना है किसी काम को करना, लेकिन करना स्वयं कर रहा है, लेकिन अगर करवाना तो हम अपना कार्य किसी दूसरे माध्यम से संपन्न कर रहे हैं, तो करना से क्या बन गया, करवाना बन गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं जिस तरीके से ये हमारी जो प्रेरणा अर्थात क्रिया जो है उसका अर्थ जो है उसमें तल्लीनता लाने की चेष्टा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। सुनिए, नंबर फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल, जैसे बात करते हैं कि मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, कार साफ करवाता है। वाक्यांश लिखा हुआ है मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। तो मालिक, अब एक दूसरा एग्जांपल और देखिए आप, फिर दोनों को मैं आपको साथ ही बता देता हूं। अध्यापिका, वाक्यांश मैंने लिखा है यहां पे, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। यहां लिख दिया है मैंने, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। तो मतलब पाठ जो है उसको पढ़वाने का जो कार्य है वो कार्य एक शिक्षिका जो है उसके माध्यम से किया जा रहा है। अब आप ध्यान दें, यहां आपके दो सब्जेक्ट हैं, यहां एक पहला है मालिक और दूसरा है ये अध्यापिका। तो मालिक और अध्यापिका ये दोनों अपने आप में क्या हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। क्या हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, ये दोनों प्रेरणा दे रहे हैं, तो हम इनको कह सकते हैं प्रेरणा देने वाले। समझ रहे हो? अच्छा, फिर बात करते हैं मालिक नौकर से। तो यहां नौकर और ये जो छात्र है, दोनों को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, नौकर और छात्र जो हैं इनको दोनों को क्या किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। इनको कार्य के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, इनको एडवाइस दी जा रही है ताकि ये उनका कार्य जो है उसको कुशलता के साथ कर सकें। अब फिर देखिए आप क्या वाक्यांश हुआ कि मालिक और नौकर। तो मालिक जो है यहां प्रेरणा देने वाला है और उससे प्रेरित कौन हुआ, यहां नौकर और छात्र हो गए। अब उन्होंने कार्य कौन सा किया कि कार साफ करवाता है। तो यहां देखो करवाता है और पढ़वाती है, ठीक है। तो यहां कराना तो करवाता है, पढ़ाना पढ़वाती है। तो स्वयं कार्य नहीं करके ये दोनों जो हमारी क्रियाएं हैं ये दोनों हमारी यहां पे क्या हो गई बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। इनको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जान सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप लोग काफी अच्छे से इनको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये हमारी जो क्रियाएं होती हैं, कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रेरणार्थक क्रिया को अगर हम बात करते हैं कर्ता के अकॉर्डिंग, तो कर्ता के अकॉर्डिंग हमारी ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है इसको मूल रूप से इसके दो भाग होते हैं। ध्यान दो, प्रेरणार्थक क्रिया जो है उसमें दो कर्ता होते हैं। ध्यान दो, प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। अब वो दो कर्ता जो हैं कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया आपको। एक कर्ता जो होता है वो प्रेरणा देने वाला होता है, एक कर्ता जो है वो उसको प्रेरित किया जाता है। ये दोनों ही अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट कंडीशन के अंदर यहाँ पे अपना योगदान निभाता है। अब देखो बात करते हैं नंबर फर्स्ट के बारे में। नंबर फर्स्ट मैंने यहां डाल दिया है। फर्स्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे सुनिए आप। पहले बात करते हैं प्रेरक कर्ता। प्रेरक कर्ता, प्रेरक कर्ता हम किसे कहेंगे, सुनो आप। जैसे बात करते हैं कि प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला, कि जो प्रेरणा दे रहा है उसे हम लोग प्रेरककर्ता के नाम से जानते हैं। अब यहां प्रेरणा कौन दे रहा है वाक्यांश में, जैसे यहां आया था मालिक और दूसरा यहां पे आया था अध्यापिका। ठीक है बच्चों, सुनो, अध्यापिका आ गया। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड क्या है, यह है आपकी
प्रेरित करता, प्रेरित करता। प्रेरित क्या होता है? मतलब प्रेरित होने वाला, जिसको प्रेरित किया जा रहा है, प्रेरित होने वाला। अब यहां प्रेरित कौन हुए थे? एक तो हुआ था नौकर, एक हुआ था छात्र। तो आप यहां पे लिख सकते हैं नौकर और छात्र। ठीक है। अब देखिए, अब ये सब जो कार्य हो रहे हैं उनमें क्या है? एक तरह से प्रेरणा दी जा रही है। समझ रहे हो? अब देखो, प्रेरित होने वाला मतलब जिसको प्रेरणा दी जा रही है उसको हम लोग प्रेरितकर्ता के नाम से जान सकते हैं। अब ये प्रेरणार्थक क्रिया जो है ना, इस क्रिया के दो रूप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो है उसके दो रूप होते हैं। और वो दो रूप कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने देखा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, तो मैं आपको नंबर फर्स्ट जो है जिसको हमने नाम यहां पे दिया है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो है ये किस टाइप की होती है? सुनिए आप। देखो, मैं यहां आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है? देखिए आप, जैसे मैं वाक्यांश बनाता हूं। नंबर फर्स्ट वाक्यांश, मां परिवार के लिए, मां परिवार के लिए भोजन बनाती है। वाक्यांश है हमारा, भोजन बनाती है। एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस बात करते हैं। जैसे बात करते हैं, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं नंबर थर्ड के बारे में। नंबर थर्ड जो है उसमें देखो लिखा है मैंने, नौकरानी बच्चे को झूला झूलाती है। आइए अब हम बात करते हैं इन वाक्यांश के बारे में। मां परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, और नौकरानी बच्चे को झूला झूलाती है। मतलब यहां मां है वो किसके लिए? परिवार के लिए। ठीक है। क्या बना रही है? भोजन बना रही है। जोकर सर्कस में क्या दिखा रहा है? खेल दिखा रहा है। और नौकरानी बच्चे को झूला झूला रही है। ठीक है। तो अब देखो, ये सारी जो हमारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में एक व्यापार संघ हो जाता है कि उसमें हम किसी को प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा देकर के उस कार्य को संपन्न करवाते हैं। जैसे बात करते हैं नंबर फोर सेंटेंस की। फोर सेंटेंस जो है उसमें देखते हैं हम लोग क्या, जैसे रानी अनिमेश को खाना खिलाती है। तो यहां रानी जो है अनिमेश को खाना खिलाने का जो कार्य है वो कार्य यहां पर संपन्न किया जा रहा है। अब देखिए, बात करते हैं नंबर सेकंड पार्ट के बारे में। तो लिखते हैं यहां पे, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ये आपकी दूसरी क्रिया है। अब इस क्रिया में देखो, वाक्यांश ये जो हैं उनमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा बदलाव उत्पन्न कर रहा हूं ताकि आप लोग उनको समझने की कोशिश करें। देखिए, मैं पहला वाक्यांश बना रहा हूं। क्या? कि मां पुत्री से भोजन बनवाती है। ठीक है। नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड देखिए आप। सेकंड जैसे कि मैं बात करता हूं, जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है। नंबर थर्ड देखिए आप, मैं इन्हीं वाक्यों को चेंज कर रहा हूं। नंबर थर्ड जो है वो है, मां नौकरानी से
बच्चे को झूला झुलवाती है। और अंतिम जो है नंबर 4, वो हम लिखते हैं जैसे रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है। ठीक है, तो यहां कार्य जो हैं, उन कार्यों में अगर अवस्था देखते हैं तो वो अवस्था क्या है, हमें सेम सी दिखाई देती है। यहां हमारी जो अवस्था है वो अवस्था हमें सेम सी मतलब समान आकार में समान अवस्था में हमें दिखाई देती है। केवल हमारे जो वाक्यांश है उस वाक्यांश के अंदर दो ही चीजें यहाँ पे प्रूफ हो रही हैं, और वो दो चीजें जो हैं वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो देखो, पहला जो है उसमें क्या हुआ कि प्रेरणा दी जा रही है, दूसरा उसको प्रेरित करके हम उस कार्य को संपन्न करवा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये नंबर 3 जो है प्रेरणा क्रिया, इसी के बारे में अधिगम करेंगे। धन्यवाद।